अरे मैं सुबह जब निकलती हूँ हनुमान चालीसा बिना पढ़े तो निकलती नहीं हूँ। मैं भी बजरंग बली की पुजारी हूँ, भक्त हूँ मैं भी। हाँ, पर मैं वो हिंदुत्व वाला तेल मांगती नहीं हूँ, क्योंकि देखिए वो तेल लगा के मैं जाके पेट्रोल पंप में जय श्री राम बोलने से मुझे तेल तो फ्री में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या है, हम भी बोलते हैं जय श्री राम नहीं बोलते, जय सिया राम बोलते हैं। जय कि पहली बात तो यह है कि बजरंग बली हिंदू धर्म में एक भगवान है और बजरंग दल का जो अब तक का कार्य इस देश में रहा है वो मारपीट और हिंसा का रहा है। तो ये पासा उल्टा पड़ा कि आपने बजरंग बली को बजरंग दल से कैसे जोड़ दिया। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आज से खुल गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता में जोश देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, राजस्थान में है और भी कुछ ऐसे राज्य में, कुछ जो मतलब हौसला मिलेगा आज की जीत से? देखिए ऑब्वियसली मिलेगा। ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था वो यात्रा भारत जोड़ने का यात्रा था। तो कहीं कहीं जगह पे मोदी जी ने बोला था भारत टूटा ही कब था। आज वही संकेत जो है मोदी जी को मिल गया कि भारत जो टूटा था, धर्म के नाम पे जो भारत टूटा था, जिसमें गणतंत्र नाम का कोई चीज़ नहीं था, आज वही भारत जो हम लोगों का पंजा निशान है, वही 5 गारंटी का बात किया था कर्नाटक में। तो आज वही 5 गारंटी पे लोगों का जो आस्था है वो फिर से हम लोगों को देखने में मिला। और जो मैसूर डिवीज़न आप अगर ठीक से देखोगे तो जहाँ से ये भारत यात्रा गया था तो वही जगह में कांग्रेस बहुत अच्छा रिजल्ट किया। तो लोग जो अपना मन की बात सुनाने आया था हमारा नेता को, हमारा मन की बात नहीं सुना, वही मन की बात सुन के हम लोगों ने कुछ कुछ मुद्दे पे जो है फैसला लिया कांग्रेस ने, और लोग उन पे आस्था रख के कर्नाटक में हम लोगों को जिताया। और वो मतलब ये यकीन से कह सकते हैं हम लोग कि 2024 में वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि लोगों के मन में जो है, देखिए अगर मैं बोलूँगी कि आप बोल रहे हो इलेक्शन की रिजल्ट, ये बंगाल का अगर पकड़ लूँगी तो इलेक्शन होने ही कहा देता है, पर लोगों के मन में जो है ना कांग्रेस बस चुका है। क्योंकि लोगों को पता है अगर कोई उन लोगों को बचा सकता है इस महंगाई की बाजार से, इस बेरोजगारी की बाजार से, इस भूखमारी की बाजार से, तो सिर्फ ये कांग्रेस कर सकती है। और इसीलिए कांग्रेस जो है लोगों के दिल में है। हमारा 56 इंच सीना तो नहीं है, पर हमारा नेता का सीने में जो एक दिल धड़कता है, और वो आज ये रिफ्लेक्शन जो है कर्नाटक में इतनी बहुमत से हम लोगों को वोट मिला। तो आगे आप लोग बोलिए, क्योंकि मीडिया को तो ऐसे ही कुछ बोलने नहीं दिया जाता। तो आज मीडिया भी बोलने लगा है, कांग्रेस मतलब लोगों के मन में बदलाव की जो चिंता धारा है वो आ गया है आगे। आज भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल हुई थी, राहुल गांधी के साथ आप चल रही थी, उस वक्त का फीलिंग और आज का फीलिंग आपको क्या लग रहा है? आप जब उस वक्त शामिल हुई होंगी तो आपको ये लग रहा हो कि आने वाले चुनाव में शायद कांग्रेस को जीत मिले? देखिए हाँ, एक राजनीतिक यात्रा से ज़्यादा ये क्रांति यात्रा था। तो हम लोग राजनीति तो ऑब्वियसली राजनीति है। जैसे मैं भी मेरी बेटी को छोड़ के, 1.5 साल की बेटी को छोड़ के 5 महीने के लिए चलने के लिए राज़ी हो गई थी। एक कष्ट पर रास्ते में जब चलते थे ना, वही मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी, लोग जो आके उन लोगों का दुख दर्द बोल रहा था, उसके सामने हमारा कष्ट कोई कष्ट नहीं रखता। क्योंकि ऐसा भारत से हम लोग पैदल चले जिस भारत में डिजिटल इंडिया नहीं पहुंचा आज तक, जिस भारत में 2014 की बाद कोई मतलब कोई उन्नति नहीं हुआ, जिस भारत में अभी मोदी जी का जो शौचागार बोलता है ना, वही भी तक नहीं पहुंचा। तो आज वही भारत से हम लोग मतलब वही भारत से हम लोग गुजरे थे ये भारत यात्रा। तो देखिए वो राजनीतिक रंग तो लाएगा, हम लोगों को पता था, क्योंकि लोगों के पास जो है हमारा नेता पहुंचा था। हमारा नेता कोई रथ यात्रा नहीं किया, पैरासूट से यात्रा नहीं किया, ना हेलीकॉप्टर से यात्रा किया, लोगों के मन तक हमारा नेता पहुंचने में कामयाब रहा, और इसी का ही फल ये कर्नाटक है। हमारा आखिरी सवाल ये है कि कर्नाटक के चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले जो कैंपेन चल रहा था, उस कैंपेन में मोदी जी बजरंग बली की बात कर रहे थे और राहुल गांधी बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे थे। अरे मैं सुबह जब निकलती हूँ हनुमान चालीसा बिना पढ़े तो निकलती नहीं हूँ। मैं भी बजरंग बली की पुजारी हूँ, भक्त हूँ मैं भी। हाँ, पर मैं वो हिंदुत्व वाला तेल मांगती नहीं हूँ, क्योंकि देखिए वो तेल लगा के मैं जाके पेट्रोल पंप में जय श्री राम बोलने से मुझे तेल तो फ्री में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या है, हम भी बोलते हैं जय श्री राम नहीं बोलते, जय सिया राम बोलते हैं, जय सीता राम बोलते हैं। तो इसीलिए बोल रही हूँ, बजरंग बली का पुजारी हम सब हैं, पर बजरंग दल की पुजारी हम नहीं हैं, हरगिज़ नहीं रहेंगे। और हम लोग धर्म के ऊपर जो इंसानियत है, इसी का ही रिफ्लेक्शन अब कर्नाटक में गिरा। तो और ये इंसानियत का जो वोट है वो कुछ दिन बाद आप सब देख पाओगे, ये 2024 में या 26 में बोलो तो बंगाल में। कि कांग्रेस को हिमाचल के बाद दूसरी जीत मिली है, क्या लगता है आने वाले चुनाव में कांग्रेस को क्या कामयाबी मिलेगी? देखिए राहुल गांधी जी ने जो देश को बताया कि इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है, और राहुल जी ने खोलकर 4080 किलोमीटर का यात्रा करके देश के लोगों को जोड़ा।
और देश में महंगाई, भाजपा के द्वारा तैयार किया हुआ जो नफरत है, उस नफरत को तोड़ने का पहला सीढ़ी हिमाचल और दूसरा सीढ़ी कर्नाटका। और इस तरह से ये देश राहुल जी के साथ सीढ़ी ब सीढ़ी चलकर सांप्रदायिक दल के लोगों को इस देश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। उसका एक सबूत, जीता जागता सबूत राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका जीतकर ये साबित किया। कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है हम 150 सीट पार करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है वो अपने लक्ष्य से पीछे रह गए। बिल्कुल नहीं, देखिए लक्ष्य से पीछे इसे नहीं कहा जाता है। आपने देखा होगा कि 1999 के बाद कांग्रेस ने जो प्रदर्शन कर्नाटका में किया है, शायद कम स्टेटों में भाजपा इस तरह का प्रदर्शन करती है। भाजपा का काम क्या है? कम सीट होने के बाद भी खरीद फरोख्त करके दूसरे दल के लोगों को खरीद के सरकार बनाते हैं। आप गोवा में ले लीजिए, मणिपुर में ले लीजिए, दूसरे अलग स्टेट। खुद कर्नाटका में हारने के बाद पैसा रुपया का खेल करके, ईडी सीबीआई का खेल करके सरकार वो बना लेती है। मगर आम लोगों ने जिस तरह से इस बार के इलेक्शन में जवाब दिया है और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जिस तरह का सहयोग किया है, ये देश ये देख रहा है कि ये जीत न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है, राहुल गांधी की, बल्कि देश में दबे कुचले दलित, महिला, बुजुर्ग और माइनॉरिटी के और देश के गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए ये जीत। देखिए, पहली बात तो ये है कि बजरंग बली हिंदू धर्म में एक भगवान है और बजरंग दल का जो अब तक का कार्य इस देश में रहा है वो मार पीट और हिंसा का रहा है। तो ये पासा उल्टा पड़ा कि आपने बजरंग बली को बजरंग दल से कैसे जोड़ दिया। ने तो ये कहा कि जिस नाम से आप राजनीति कर रहे थे, प्रभु श्री राम, आपने उस श्री राम को बैकफुट पे डालकर बजरंग बली के सहारे जीतने की कोशिश की। तो बजरंग बली ने ये देखा कि ये अब मुझे भी बेचेगा, इसलिए बजरंग बली ने खुद उस पहाड़ पर, जिस पहाड़ से जड़ी बूटी उठाए थे हनुमान जी ने, उसी पहाड़ पर बीजेपी को ले जाके उठा के पटक दिया।